इंडिया कल बड़ा मैच है इंडिया के लिए या इंडियंस के लिए या पाकिस्तान के लिए या किसी के लिए भी कह दो, हमारे लिए तो हर मैच बड़ा है भाई। हम अपनी कंट्री को सपोर्ट करने के, मैंने पहले कहा था टूर्नामेंट से पहले, पीछे छोड़ो जो हुआ, अब जो है वो यही है, हमें एकता के साथ टीम इंडिया का नारा लगाना है और जीत के पलों को एंजॉय करना है। हम लास्ट मैच जीते, अब अगली सीरीज जीतनी है, सुपर 8 में जाएंगे, फिर लास्ट का मैच एक बचेगा उसको भी जीतेंगे, हमें बस ऐसे ही चलना है। क्रिस, सुपर 8 नॉकआउट तो नहीं है ना? नॉकआउट तो सेमीफाइनल है ना। सुपर 8 में भी कुछ होगा ना? सुपर 8 में ऊपर नीचे मैंने देखा था, प्रॉपर टाइम नहीं मिला, बट हाँ मैंने ये देखा था कि टीमें एक दूसरे से भिड़ रही है, तो नॉकआउट मुकाबला नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो वो फिर जब उसके बाद जो टॉप 4 निकलेगी, सेमीफाइनल तो सेमीफाइनल और फाइनल नॉकआउट हो जाएगा। जी, तो स्वप्निल जी का मैसेज काफी देर से हाईलाइटेड है। पाकिस्तान को फिर से भीख मांगनी पड़ रही है, वो हार जाए, वो जीत जाए हमेशा की तरह। जी, इसको हम कुदरत का निजाम बोलते हैं। काफी टाइम जो है कुदरत का निजाम इनके फेवर में चला जाता है, बट लेट्स सी इस टाइम जो है इनके फेवर में जाता है कि नहीं जाता है। कुदरत का निजाम जैसे भी जाए यार, क्रिकेट को इनको अपनी इंप्रूव करना पड़ेगा। आज जैसे मोहम्मद आमिर ने फैंटास्टिक बॉलिंग की, मतलब वो एक बॉल में जो वो बोल्ड हुआ था, आई थिंक धालीवाल को उसने बोल्ड किया था, पिछले मैच का वो हीरो था। तो भाई ऐसी बॉल करेंगे तो भाई कोई आपको मार नहीं सकता, कोई आपको फिक्सर नहीं बोलेगा, कोई आपको गलत नहीं बोलेगा। तो आई थिंक आमिर बोल्ड रियली वेल टुडे। ऋषभ पंत को ओपनिंग करनी चाहिए। कोहली दुनिया का परफेक्ट नंबर 3 बैटर है, स्वप्निल जी कह रहे हैं ऋषभ पंत ओपनिंग कर सकते हैं। ऋषभ पंत अभी तो कुछ भी कर सकते हैं। देखो, जब बल्ला नहीं चलता आवाजें उठ जाती है, और आवाजें उठनी भी चाहिए, मैं गलत नहीं कह रहा, बट उस बंदे ने 3 मैच खेले ना, अभी 3 मैच खेले, जिसमें एक में पहले मैच में ओपनिंग करते हुए सेंचुरी बनाई है उसने। किसी ने वो चीज दरकिनार कर दी है और उस चीज को पकड़ लिया है जो अभी बॉलिंग पिचेस पे कोई बैट्समैन नहीं चला है। एक हाफ सेंचुरी रोहित शर्मा की तरफ से आई है, वो भी बस गिरते पड़ते ही आई है। कैसे स्ट्रगल कर रहा था ऋषभ पंत, जैसे खेल रहा, कैसे स्ट्रगल कर रहा है, सबने पता देखा है। अगर भाई इतने चांसेस विराट कोहली को मिल जाएंगे, किसी और को मिल जाएंगे, वो भी मार देगा रन। समझ रहे हो बात को? मैं सिर्फ विराट कोहली की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं आप बताओ पंत को ओपनिंग करनी चाहिए कि नहीं? नहीं करनी चाहिए। आई एग्री। न्यूयॉर्क से जब शिफ्ट होंगे मैचेस तब देखेंगे। अभी यार टोटल इतने मैचेस हुए, 2 हाफ सेंचुरी लगी है इस पिच पे। बॉलिंग पिचेस पे बैट्समैन का बॉल बाला कभी नहीं होता यार, लेकिन अगर कल भी कोहली नहीं चला ना ओपनिंग में, तो फिर उनको सोचना चाहिए कि कोहली नहीं चल रहा है, उसको 3 पे डालो। ये बात पे मैं एग्री कर। चलो मैं आपकी बात 100% मान लूंगा। क्या आप इस बात को मानते हो रोहित शर्मा क्या ओपनिंग पे लगातार चल रहा था? इतने सालों से 9 वर्ल्ड कप खेल चुका भाई, 3 मैच में मारे उसने रन, लेकिन हमने उसको बैक किया ना। हम आप बैक कर रहे हैं। नहीं, रोहित शर्मा को हम कहाँ बैक करते हैं? पूरी टाइम तो हम क्रिटिसाइज। अब वर्ल्ड कप आ रहा है, हम कह रहे हैं जबरदस्ती बैक करना पड़ रहा है ना। बैक अब हम, मैं नहीं चाहता रोहित शर्मा T20 में नीचे खेले। मैं कभी नहीं चाहता रोहित शर्मा T20 में ओपनिंग ना खेले। खेले तो ओपनिंग खेले, वरना ना खेले। मैं ये जरूर बोलूंगा। तो विराट कोहली खेले तो ओपनिंग खेले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रन आएंगे, समय लगता है, एकदम से हर चीज में चीजें नहीं होती बरकरार। और मैं बार बार दोहरा रहा हूं, बॉलिंग पिच है, अनइवन बाउंस है, स्विंग है, टर्न है, बॉल रुक रही है, फंस रही है, वैसे गलती हुई। अब देखो शॉट उसने मारा ओपनिंग में आके, चौका मारा है, लेकिन इस पिचेस पे 2 हाफ सेंचुरी के अलावा किसने मारे रन मुझे बता दो यार। लेकिन वो जो शॉट पे आउट हुआ था कोहली, वो उसकी खुद की गलती थी। तो भाई हाँ, उसमें पिच का कोई रोल नहीं था। नहीं, मैं इस बात को मैं मान रहा हूँ, 100% मान रहा हूँ। तो भाई वो इंटेंट अपना उठाने के चक्कर में वो आउट हो रहा है ना। उसको जो बोला गया स्ट्राइक रेट कम है, वो चीज उसके दिमाग में बैठ गई है, वो निकालनी चाहिए। आप इतने बड़े महान खिलाड़ी हो, अगर आप दूसरों की बातों पे जाकर के खेल चेंज करोगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं सुशांत जी कि भाई दुबे को बाहर निकालो, जायसवाल को ऊपर डालो, ठीक है, कोहली को नंबर 3 पे आओ, स्काई फिर आएगा 4 पे, पंत आएगा 5th पे, ये स्टोरी है। और 6 पे फिर हार्दिक आएगा। तो भाई सबको एक एक नंबर नीचे होना पड़ेगा। जो टीम जा रही है बिल्कुल सही है, कोई टीम में चेंजेस की जरूरत है नहीं ज्यादा। शिवम दुबे एक बार फेल हो गया है, ठीक है, फेल हो गया है,
बट शिवम दुबे और जायसवाल के कंपैरिजन में शिवम दुबे बॉलिंग भी डाल सकता है, जायसवाल बॉलिंग नहीं डाल सकता है, बड़े हिट्स मार सकता है, ठीक है, जायसवाल भी मार सकता है, लेकिन अगर आप हार्ड हिटर की बात करो या फिनिशर की बात करो तो जायसवाल को चुनोगे या शिवम दुबे को चुनोगे? अगर आप रिंकू सिंह से रिप्लेसमेंट कर रहे हो तो तब तो कोई बात ही नहीं, फिर आ जाएगा वो। ओपनिंग बिल्कुल ठीक है, 3 नंबर पे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आ रहा है आपका, सॉरी ऋषभ पंत बेस्ट बैट्समैन है। 4 नंबर पे मैं नहीं चाहता 4 नंबर पे जब तक बैटिंग पिचेज नहीं आ जाती है, बैटिंग पिचेज मतलब वेस्ट इंडीज की पिचेज ना आ जाए तब तक 4 नंबर पे हार्दिक पांड्या होना चाहिए, क्योंकि जो हार्दिक पांड्या का जो गेम है, टेक्निक है, क्रिकेटिंग शॉट खेलता है जो बंदा, ऐसी बॉलिंग पिचेस पे वो ही असरदार है। तो इन्फोवाइंस जी, पहले मैंने आपका दूसरा मैसेज हाईलाइट किया था बट आपने इंडिया के बारे में लिखा है तो पहले मैं वो ले लेती हूँ। मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव की जगह किसी और को मौका देना चाहिए। तो भाई इन्फोवाइंस जी, इंडिया में तो ये चीज सोचना भी क्राइम है, मैं आपको सच बता रही हूँ। सूर्य कुमार यादव कोई भी देखिए, जितनी बार वो फेल हो उतनी बार हम और चांस दे जाएंगे यार उसको। तो T20 की वजह से ओडीआई में उसको वर्ल्ड कप का फाइनल खेल गया, टेस्ट मैच भी एक खेल गया जस्ट बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस इन T20Is. So I know he's not performing well and I know he's not playing well, but you also know and I also know that जिस दिन सूर्य कुमार यादव चलेगा उस दिन हम सब बैठ के देखेंगे और ताली बजाएंगे. So he is only kept for those 2-3 games in which there will be a flash of brilliance and he will deliver in them. सो सूर्य कुमार यादव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो कंसिस्टेंट नहीं है, बट वो इतना ज्यादा ब्रिलियंट है दैट हम उसको बाहर रखने की सोच भी नहीं सकते. मतलब वो सेइंग है ना, सोचना भी मना है. सो ये वाली स्टोरी है सूर्य कुमार यादव के साथ. ही इज बाय द वे द नंबर 1 T20I रैंकर. आई नो रैंकिंग का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है इन दिस डे एंड एज, बट द वे ही डिलीवर्स फॉर इंडिया व्हेन समटाइम्स दैट ही डज, तो ये तो भाई बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल डिसीजन हो जाएगा अनलेस ही इज इंजर्ड. आई डोंट थिंक दैट सूर्य कुमार यादव इज गोइंग टू बी लेफ्ट आउट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. भाई किस बेस पे करोगे? तो मैं उसके स्टैट्स खोल देता हूँ. इंपॉर्टेंट है, T20 की बात है, बस 1 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं. 59 इनिंग्स है, ठीक है, 2150 रन है, 2000 प्लस रन है, एवरेज 44, T20 में 44 की एवरेज, ठीक है. फेलियर होने के बावजूद है ये, ठीक है. अब मैं बड़े वाली चीज बताता हूँ. 4 शतक इन T20 में है, 17 हाफ सेंचुरी है, ठीक है. अगर छक्के बात करूं तो 123 छक्के इसने T20 में मारे हुए हैं. स्ट्राइक रेट की बात करूं 171 की स्ट्राइक रेट है, ठीक है. अब बताओ मुझसे क्या जानना चाहते हो? हाईएस्ट 117 का है. इसके अलावा मुझसे बता दो कि आप किस बेस पे सूर्य कुमार यादव को बाहर करना चाहते हो, बिकॉज वो चल नहीं रहा है 1-2 मैच में. मैक्सवेल, डेविड वॉर्नर पूरे टूर्नामेंट पीछे नहीं चल रहा था, बैक करके लेके आए हैं वर्ल्ड कप में और मार रहा है. तो खिलाड़ी को बैक करना पड़ता है जब थोड़ा सा बुरा वक्त आता है. अगर छोड़ने लगे तो खिलाड़ी नहीं बनेंगे. इंडिया वैसे भी बहुत मुश्किल से बाहर निकालता है. बहुत ही जो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट प्लेयर्स होते हैं ना, उनको बहुत ज्यादा बैकिंग देता है. सो इन्फोवाइंस जी कह रहे हैं इंटरनेशनल की बात कर रहे हो या ओवरऑल बता रहे हो? इंटरनेशनल के स्टैट्स निकाले, सिर्फ इंटरनेशनल, ओनली इंटरनेशनल, नो IPL, नो अदर लीग, सिर्फ इंटरनेशनल. T20 स्पेशलिस्ट है ये, उसी की मैंने बात की है. आईपीएल के तो हम स्टैट्स वैसे भी कोई स्टैट कंसिडर ही नहीं करते यार. आईपीएल के नहीं वो बोलेगा, वो इंटरनेशनल में ही इज अ वेरी वेरी इंपैक्टफुल प्लेयर. यस, एक उसकी फ्लॉ है कि इनकंसिस्टेंट है. मतलब वो 5-6 इनिंग्स में एक इनिंग्स में चलेगा, 10 इनिंग्स में शायद भी चल सकता है, पर वही 1 in 5 इनिंग्स के लिए उसको टीम में रखा है. बिकॉज देन ही विल हिट अ 40 बॉल 100 एंड देन वील बी ऑल स्टन्ड कि भाई क्या हो गया. नेगेटिव पॉइंट एक ही है सूर्य कुमार यादव का, वो अभी कभी भी ऋषभ पंत एंड सूर्य कुमार यादव अपना खेल का पैटर्न चेंज नहीं करते. सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहिए, मेरा मानना है. ये नहीं करते. और देखो, सबका एक तरीका होता है, अपना स्टाइल होता है. अब उनका स्टाइल है, नहीं करते. अब हम क्या करें? हम तो रिक्वेस्ट कर सकते थे. लेकिन देखो, मैं ये भी नहीं कहूँगा 10 में 3 में चलेगा, 5 में चलेगा, आधे में चलेगा, तभी एवरेज ऐसी है. लेकिन सिचुएशन के हिसाब से खेलना सीख जाए ना, तो ये अलग लेवल का खिलाड़ी हो जाएगा.
तो स्वप्निल जी कह रहे हैं हमारे बेस्ट प्लेयर्स विराट रोहित ओपनिंग आ रहे हैं, मेडल में कोई गेम चलाने मिडिल में नहीं है, वो दोनों फेल हुए। मिडिल ऑर्डर का एक्सपीरियंस यस लैकिंग है, और नीचे भी हार्दिक एंड जडेजा बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। पंच तो अपनी जोन में कुछ खेल रहा है, उसकी पाकिस्तान के साथ इनिंग्स, मुझे जितने हार्ट अटैक हो रहे थे, मैं कहा ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, समझ नहीं आ रही। पर चलिए वही एक डिफाइनिंग इनिंग्स थी हमारे लिए, जो भी उसने किया वो ठीक ही किया। तो पंत बीच में खेल रहे हैं एंड सूर्य कुमार चल नहीं रहे हैं। सूर्य कुमार की बहुत फिक्सेशन है इस चीज में। मुझे ऐसा लग रहा है अगर इस टाइम इंडिया जो यहाँ जो लोग रोते रहते हैं सेमीफाइनल में हार गए, फाइनल में हार गए, मुझे आज इस टाइम लग रहा है सूर्य कुमार चल जाएगा, एक इंपॉर्टेंट मैच में चल जाएगा होपफुली, एंड देन probably all his critics will be silent. यार So we'll एक see. में तो नो डाउट ही गया ना वो जिता के मैच को, ठीक है, एक में फेल हुआ है। वहां तो विराट कोहली की भी रिकॉर्ड जो थे ना 238 की एवरेज थी अगेंस्ट पाकिस्तान, वो भी फेल हो गया। तो मैं यही कह रहा हूँ कि बॉलिंग पिचेस पे बैट्समैन का भी ज्यादातर फेल होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सब हाँ, हार्दिक का फेलियर जबरदस्ती लाया गया है, इस चीज को मैं बिल्कुल बोलूंगा। अगर वो ऊपर रहता तो उसकी बैटिंग अच्छी चलती। जी 12.2 ओवर्स में 69 for 1 हो गया है। बाबर रिजवान दोनों टुक 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 करके बहुत ही खुशी खुशी से अपने रन बना रहे हैं, तो अच्छी बात है। कनाडा चौका लग गया, तो कनाडा जो है तो नहीं, चौका नहीं गया, तो भाई थोड़ा थोड़ा कनाडा हार की तरफ जाते हुए। सुशांत जी कह रहे हैं जब कोहली को ओपनिंग ट्राई करना था वर्ल्ड कप से पहले, सीरीज खिला के ट्राई करना चाहिए था। जी वो अफगानिस्तान के साथ ट्राई किया था, एक में वो बर्थडे मनाने चले गए थे, दूसरे में वो शायद वो जल्दी आउट हो गए थे, तीसरा मैच मुझे ध्यान नहीं है उन्होंने क्या किया, बट फिर आईपीएल में ओपनिंग में उन्होंने आईपीएल के सारे एक में 40 कुछ मारे थे, एक में फेल हो गया था शायद, और एक में हाँ, खेला नहीं था, ठीक नहीं है। तो आईपीएल में उसने ओपनिंग में सबसे मैक्सिमम रन्स बनाए हैं, तो भाई आईपीएल के बेस और पे फिर काम कर दिया। थोड़ा सा ये भी होता है कि भाई थोड़ी सारे पत्ते नहीं खोलने होते, सारे पत्ते आप पहले से ही खोल दोगे तो सामने वाले वैसे ही तैयारी करेंगे। अभी वेस्ट इंडीज की पिचेज आने दो, या तब सिचुएशन चेंज हो जाएगी, या ग्राउंड चेंज होने दो, फ्लोरिडा के ग्राउंड पे आ जाओ। नहीं आज मैं किसी की बात सुन रही थी, कोई जर्नलिस्ट था, तो वो कह रहा था कि यार शिवम दुबे को ये इन्होंने हथियार रखा हुआ है वेस्ट इंडीज के पिच में, क्योंकि वहां आनी है स्लो बॉल और स्पिनर्स का काफी बोलबाला लगता है, ये उसको तैयार कर रहे हैं वेस्ट इंडीज के लिए। हो भी सकता है सेकंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट के लिए ये सच्चाई है, ये सिर्फ शिवम दुबे की नहीं, सभी की सच्चाई है। जब ग्राउंड चेंज होंगे, जहां देखो कनाडा ने 194 बना दी थी यार, यूएस ने 195 बनाए, क्या इसी पिच पे बनाए? न्यूयॉर्क की पिच पे नहीं ना, डैलस, गियाना, ऐसी पिचेस पे आप मैचेस आएंगे, हमारे भी आएंगे, तब देखेंगे हमारे कितने बैट्समैन फेल हो रहे हैं, फिर और हम आप मिलकर के धज्जियां उड़ाएंगे। जी सुशांत जी, ऊपर के मैसेजेस अभी समीर जी के भी बहुत रहते हैं, तो प्लीज पेशेंस रखिए। मैं कोई यहाँ रोबो नहीं हूँ, फटफट से एक सिर्फ मैसेज पढ़ती रहूंगी, मैसेज के ऊपर डिस्कशन भी होनी है। अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं आज, अच्छी इंटरेस्टिंग डिस्कशंस हो रही हैं, तो आपको भी मजा आएगा कि अगर मैं क्वेश्चंस को पेशेंटली लूंगी, और एक के मैं बार बार मैसेजेस नहीं ले सकती, मुझे सब पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, अदरवाइज पीपल विल थिंक कि हमारे मैसेजेस की वैल्यू नहीं है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरे को रोटेशन में सबके मैसेजेस लेने होते हैं, एंड सबको टाइम भी देना पड़ता है, अदरवाइज अगर सिर्फ मैसेजेस पढ़ेंगे तो फिर आंसर्स कहाँ से आएंगे। सो भाई समीर जी बता रहे हैं कि जिस होटल में, वैसे ये